27 जून सन 1976 को एयर फ्रांस की एयरबस ये तेल अवीव से उड़ान भरती है, कहां के लिए? पेरिस के लिए। और इसे पेरिस जाना था और उस समय वहां पर सवार होते हैं प्लेन में कितने यात्री? 246 यात्री जो है प्लेन में सवार होते हैं और 12 क्रू मेंबर के साथ ये प्लेन जो है टेक ऑफ करता है लगभग रात के 11:30 बजे। रात के 11 बजे टेक ऑफ करता है और ये वाया कहां जाना था? वाया एथेंस से होते हुए ये पेरिस जाना था। और जाहिर सी बात है तेल अवीव यानी इजराइल की कैपिटल है, वहां से ये रवाना होता है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो है यहूदी ज्यादा होंगे और फ्रांस के लिए थे कुछ यात्री और तरह अलग अलग देशों के यात्री उसमें सवार होते हैं। बूढ़े, बच्चे, जवान, लेडी, ये तमाम लोग सवार होते हैं और ये ठीक 11 बजे उड़ान भरता है, टेक ऑफ करता है और ये 12:30 बजे कहां पहुंचता है? एथेंस। एथेंस क्या भाई? ग्रीस की राजधानी, यूनान की राजधानी, अलेक्जेंडर द ग्रेट वहां के सबसे मशहूर राजा हुए। वहां पर यह पहुंचता है 12:30 बजे, वहां पर जो है फ्यूल वगैरह भराया जाता है और वहां पर 58 यात्री और सवार होते हैं। कितने? 58 यात्री और सवार होते हैं। इन्हीं 58 में 4 क्या रहते हैं? टेररिस्ट रहते हैं और टेररिस्ट जो है वही प्लेन में सवार हो जाते हैं। 203 फ्रांस का एयरबस यानी एरोप्लेन का नंबर एरोप्लेन का रहता है 203। तो 4 टेररिस्ट होते हैं। उस समय एरोप्लेन में उतनी सिक्योरिटी नहीं थी जितनी अब है, थी लेकिन उतनी नहीं थी। बड़ी आराम से वो जो है असलहा वगैरह जो है वो आराम से लेकर वो सवार हो जाते हैं। यहां तक तो मामला ठीक था एथेंस का। जैसे ही एथेंस से ये फ्लाइट उड़ती है और थोड़ी ही दूर चलती है कि तुरंत जो है ये 4 आतंकवादी, जिसमें से 2 पीएलओ के क्या रहते हैं? आतंकवादी रहते हैं और 2 जो है जर्मनी रेवोल्यूशनरी सेल के रहते हैं जो पीएलओ के ही सपोर्टर होते हैं। अब पीएलओ कौन? पीएलओ का मतलब पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी फिलिस्तीन का ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसके यासिर अराफात जो है प्रमुख नेता रह चुके हैं, आपको याद होगा। वही चारों जो है इसमें सवार होते हैं, ये रहते हैं जर्मनी रेवोल्यूशनरी सेल के क्या रहते हैं? ये टेररिस्ट रहते हैं और 2 जो है पीएलओ के समर्थक रहते हैं, लेकिन रहते चारों वही पीएलओ के ही रहते हैं, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। जैसे ही ये प्लेन जो है उड़ता है और थोड़े अपने कंडीशन में आ जाता है, उसी में से एक हाईजैकर उड़ती है, लेडी रहती है। कौन रहती है? लेडी हाईजैकर रहती है। फ्लाइट से हाईजैक, प्लेन हाईजैक हो चुका है, कृपया सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ नहीं तो मारे जाओगे। वो क्या करती है? हैंड ग्रेनेड निकालती है और उसकी जो है पिन खोल देती है और बोलती है कि मैं यही ब्लास्ट कर दूंगी, प्लेन समेत सब लोग मारे जाओगे, मैं तो मारी जाऊंगी, कोई मुझे वो नहीं चिंता है, उसकी ये वर्डिंग थी, लेकिन बाकी सभी लोग मारे जाओगे। ये सुनकर यात्री लोग दहल जाते हैं। अब यात्री जब दहल जाते हैं, जाहिर सी बात है दहल जाएंगे, यात्री लोग बड़ा परेशान। तो ये जो है प्लेन जो है इसको क्या किया जाता है? पहले तो ये जो है वहां जाते हैं कॉकपिट पे, और कॉकपिट पहले जो है आज की तरह नहीं होता है कि पहले पिन नंबर होता था, इस तरीके से पिन नंबर लगे होते थे, नंबर डायल करिए तब जाके वो जो है पायलट और को पायलट को बाकायदा जो है उसको संदेश भेजा जाता था। इस तरीके से होता है अब, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले जो है तुरंत खुल जाता था। तो ये जो है एक हाईजैकर इसमें से जाता है कॉकपिट के अंदर और वहां के को पायलट को बाहर निकाल के उसी सीट पर वो अपने बैठ जाता है और बैठने के बाद बोलता है कि प्लेन तुरंत मोड़ लो। अब प्लेन को तुरंत मोड़ा जाता है और ये कहां पहुंचता है? ये पहुंचता है लीबिया के बेंगाजी एयरपोर्ट पर। बेंगाजी एयरपोर्ट पर यह पहुंचता है और बेंगाजी एयरपोर्ट पर इसको फ्यूल भरवाया जाता है और वहां की एटीसी यानी अथॉरिटी ऑफ ट्रैफिक क्या कहते हैं, वो कंट्रोल जो था वो उसको आज्ञा दे देता है इस प्लेन को उतरने के लिए, क्योंकि यात्री भी थे, वो मार देते सभी को, दिक्कत थी, उनके पास असलहे बारूद थे, गोला था, तो इसलिए वहां की एटीसी जो है इनको परमिट दे देती है और वहां पर उतार देती है। लीबिया में उतरते हैं, लीबिया के बेंगाजी एयरपोर्ट पे, वहां पे फ्यूल भराया जाता है और 7 घंटा जो है वहां पे ये प्लेन जो है रहता है।
और प्लेन को उड़ाने, फिर उसके बाद जब वहां से प्लेन उड़ता है, लेकिन हाँ इस दरमियान वहां पर एक ब्रिटिश लेडी, बहुत ओल्ड लेडी रहती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो उसके लिए यह कहा जाता है कि इसको आप छोड़ दीजिए और बाकी लोग को आप ले जाइए, लेकिन इसको छोड़ दीजिए, तबीयत इसकी ज्यादा खराब है। तो उस लेडी को, जो ब्रिटिश लेडी रहती है यानी ब्रिटिश सिविलियन रहती है, नागरिक रहती है, उसको वहीं छोड़ दिया जाता है। बाकी सारे पैसेंजर्स को, यानी 58, यानी 4 तो टेररिस्ट आप निकाल दीजिए, यानी कि 246, 12 और 58 में से 4 निकाल दीजिए, 54। कितने हो गए? 4 2 6 6 12 और 5 1 6 6 4 10 1 11 और 2 1 3 312 क्रू मेंबर के साथ वो प्लेन उड़ता है। ध्यान देना 312, ठीक है ना। 312 सब यात्री मिला के उस प्लेन में होते हैं और वो मंडराते हुए, पहले तो सऊदी और तमाम गल्फ कंट्रियों में ये इजाजत मांगता है, लेकिन प्लेन को वहां पे उतारने की इजाजत नहीं मिलती है। तो अब क्या होता है, अब जाहिर सी बात है वो सब मुस्लिम कंट्रियां नहीं चाहती थी कि हम दुश्मनी लें इजराइल से, क्योंकि इजरायली थे, अब बाकी देश के भी लोग थे, तो उनकी इंटरनेशनल लेवल पे जो है छाप खराब होती, वो लोग इंकार कर देते हैं। तो ये जो है प्लेन सीधे कहां पहुंचता है? ये प्लेन पहुंचता है युगांडा। युगांडा का जो चीफ रहता है, यानी राष्ट्राध्यक्ष रहता है, उसका नाम रहता है ईडी अमीन। काफी मोटा सा, काला सा उसका चेहरा, ये देखिए चेहरा है, काला सा रहता है। और उसके बारे में एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं स्पष्ट रूप से कि ईडी अमीन जो है, इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने बताया है, ईडी अमीन जो है आदमखोर उसको कहा जाता है, यानी वो इंसानी गोश्त खाता है, मांस खाता है। उसके फ्रिज वगैरह में एनी टाइम जो है इंसान का मांस जो है रखा रहता है। तो ईडी अमीन जो है ये युगांडा के राष्ट्राध्यक्ष रहते हैं और युगांडा में इनको परमिट मिल जाती है एटीसी के द्वारा, ठीक है ना, अथॉरिटी ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल के द्वारा, कि आप यहां उतार सकते हो। पहले से प्लानिंग सेट थी। ईडी अमीन भी जाहिर सी बात है इनका समर्थक था, पीएलओ का, वो भी फिलिस्तीन का बहुत बड़ा सपोर्टर था और वो चाहता था कि फिलिस्तीन का जो है किस तरीके से साथ दिया जाए। तो ईडी अमीन जो है इसको परमिशन दे देते हैं और ये युगांडा के कहा, एंटेबी एयरपोर्ट पे जो है, इसको जो है एंटेबी एयरपोर्ट पे ये उतरता है। अब एंटेबी एयरपोर्ट पे जब ये उतरता है तो चारों जो टेररिस्ट रहते हैं, वो अब पहले से भी 5 और रहते हैं, तो ये सब जो है बारी बारी से उतरते हैं। और ईडी अमीन के 200, कितने भैया, 200 सैनिक क्या करते हैं, उसको चारों ओर से घेर लेते हैं। मतलब एक घेरा बना लेते हैं ताकि जो है कोई बाहरी जो है कोई अटैक हो तो उसके सपोर्ट में ये रहे। ये 200 सैनिक जो है वो टेररिस्ट के लिए नहीं गए थे, ये 200 सैनिक जो है ये यात्रियों को बचाने के लिए नहीं गए थे, ये 200 सैनिक बल्कि टेररिस्ट का सपोर्ट करने के लिए गए थे। चारों ओर से घेरे थे ताकि जो है उनको कोई असुविधा ना हो। जिस तरीके से एक फिल्म आई थी, आपको याद होगा, जमीन, जो अजय देवगन की थी और अभिषेक बच्चन की, उसमें जो है वो जाते हैं, वही जो टेररिस्ट हाईजैक कर लेते हैं, फिर वो चारों ओर से पाकिस्तान की जो आर्मी घेरे रहती है, सपोर्ट में ही रहती है टेररिस्ट के। उसी प्रकार से ईडी अमीन के जो 200 सैनिक, जो सोल्जर लगाए जाते हैं, वो टेररिस्ट के सपोर्टर होते हैं, ताकि जो है उनकी जो है सुरक्षा कवच के रूप में जो है वो उनके वहां पर बने रहते हैं। अब क्या होता है, अब देखिए, ईडी अमीन वहां पर आता है बाकायदा और जायजा लेता है उस एयरपोर्ट का, एंटेबी एयरपोर्ट पे, जहां पे जो है ये सारे जो है पैसेंजर का जो प्लेन जो है वहां पर उतारा गया था। और उन पैसेंजरों को बारी बारी उतार के क्या किया गया, एक ट्रांजिट हॉल में रखा गया। वहां पर जो इजरायली थे यानी यहूदी थे, बाकायदा नाम पुकारा गया, फला चलो किनारे हो, इस ये देख लेते थे यहूदी है, जान लेते थे किनारे, यहूदियों को एक किनारे किया गया और बाकी क्रू मेंबर और यात्रियों को एक कमरे में रखा गया। और ईडी अमीन बाकायदा जायजा लिया, अपना आया मर्सिडीज, अपनी मर्सिडीज की कार से, ब्लैक रंग की उसकी मर्सिडीज कार होती थी, और उसके जो कमांडो होते थे, यानी कमांडो जो होते थे वो होते थे लैंड रोवर कार से आते थे। किससे?
लैंड रोवर कार से वो चलते थे और उसमें पूरे कमांडो होते थे। और लैंड रोवर कार ये सारी जो है ब्लैक कलर की कारें होती थी और उसको ब्लैक कलर कहा जाता है कि बहुत पसंद था, ब्लैक और व्हाइट। तो ब्लैक कलर के उसमें जो है कार में वो बाकायदा जायजा लिया और उसके बाद वो चला गया और बड़ा मुस्कुराते हुए गया कि अब तो जो है फिलिस्तीन जो है वो बड़ी आराम से जो है इजराइल जो है नतमस्तक हो जाएगा, इजराइल जो है हमारे आगे झुकेगा। अब ये पूरे देश में खबर फैलती है, धीरे धीरे जाहिर सी बातें फैलेगी, सभी देश का इसके ऊपर दबाव पड़ता है। तो ईडी अमीन कहता है कि मैं क्या करूं, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, वहां पर जो है प्लेन है, ऐसा अगर मैं कुछ एक्शन भी लूंगा, देखिए उसका बहाना रहता है, वो कहता है कि अगर मैं कोई एक्शन भी लेता हूं तो वो जो है सारे नागरिक को मार देंगे, तो यहां पर जो है सारा इल्जाम हमारे ऊपर आ जाएगा। तो ज्यादा प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर पड़ने पे क्या होता है कि सबसे पहले 48 जो ट्रेवलर होते हैं, यात्री होते हैं, उनको क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। लेकिन उससे पहले इनकी मांग क्या होती है, इनकी मांग होती है कि जो मेरे 40 टेररिस्ट जो इजराइल के हवाले हैं, इजराइल में बंद हैं, उनको छोड़ा जाए। और 13 टेररिस्ट जो अलग अलग देशों में है, कहां कहां, स्विट्जरलैंड, वेस्ट जर्मनी, पहले जर्मनी का नाम क्या था, वेस्ट जर्मनी, जर्मनी 2 था ना, अब तो जाके जर्मनी 1 हो गया, वेस्ट जर्मनी। और तमाम जो देशों में जो है मेरे जो टेररिस्ट हैं वो उनको क्या किया जाए, छोड़ा जाए। 13 और यानी 40 और 13 53 और $5 मिलियन हमको दिया जाए, ये उनकी मांग थी। और इजराइल की एक, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, इजराइल का एक शुरू से जो है उनका एक बाकायदा जो है एक मतलब डॉक्यूमेंट है, एक तरीके से उनका जो है एक मसौदा है कि वो टेररिस्ट से बात नहीं करते, इजराइल टेररिस्ट से बात नहीं करते और ना टेररिस्ट के आगे झुकते हैं। तो इजराइल टेररिस्ट से तो बात करना नहीं चाह रहा था। तो इजराइल ने क्या किया कि और देशों से राष्ट्राध्यक्ष के हवाले टेररिस्ट को खबर पहुंचाई कि आप जो है थोड़ा हमको मोहलत दे दीजिए ताकि हम सोच विचार के आपकी मांगों को पूरा करेंगे। उससे पहले टेररिस्ट जो है उनको 1 दिन की मोहलत देते हैं कि अगर 30 जून को यह पहुंचता है और 1 जुलाई की मोहलत मिलती है कि अगर 1 जुलाई से पहले ये मेरी मांगे ना मानी गई तो हम एक एक यात्री को मारना शुरू करेंगे और सभी यात्री को मार देंगे। पहले 1 जुलाई, उसके बाद जो है ये डेट बढ़ती है और ये कहा जाता है कि चलो 4 जुलाई तक की डेडलाइन दी जाती है। और यहां पर अफरा तफरी मची हुई है, 48 ये छोड़ दिया, उसके बाद 100 यात्री को क्या किया और छोड़ दिया गया, 100 यात्री और छूट गए। बचे कितने, बचे 12 क्रू मेंबर और 10 जवान जो हट्टे कट्टे थे उनको नहीं छोड़े थे। और बाकी 94 क्या बचे थे, इजरायली यात्री बचे थे। समझ लीजिए, 94 ये, 10 ये, 104 और 12 ये, 116 मेंबर प्लेन के बचे हुए थे, यात्री बचे हुए थे बस। इस्राइल और बौखला गया कि सभी यात्री, सभी देश के यात्रियों को छोड़ दिया गया और हमारे देश के यात्री को नहीं छोड़ा गया, क्योंकि उनका मेन मकसद था इजराइल को गिराना, इजराइल से अपनी मांगे मंगवाना, इजराइल को जो है क्या करना, नीचा दिखाना। इजराइल, क्योंकि फिलिस्तीन का बहुत सा भाई एरिया जो है इजराइल के हवाले तब भी हो चुका है और भी हो चुका है, तो वो इजराइल से बहुत ज्यादा खफा तो थे ही। और पीएलओ जो वैसे ही इनसे जो है लड़ाई झगड़ा चलता रहता है फिलिस्तीन से, इजराइल से। तो इजराइलियों को यानी यहूदियों को, जो 94 यहूदी थे, इनको नहीं छोड़ा, बाकी को छोड़ दिया। 4800 सब गए, 194 और ये 10 ये, 104 जो हट्टे कट्टे जवान थे और 12 ये क्रू मेंबर, 116 अभी भी वहां मौजूद थे। अब यहां पे इजराइल में हड़कंप बच गई। अब इजराइल जो है अपने यात्रियों को छुड़वाना किसी भी हाल में चाहता था। उनके पास 3 ऑप्शन था, या तो पानी के रास्ते जाया जाए, या तो हवा से फायरिंग किया जाए, और या तो डायरेक्ट जाके घुस के उनको मार के अपने यात्री को वापस लाना। बहुत बड़ी बात है। अरे यार, अपनी जान को हथेली पे रख के जाना और दूसरों को सबको बचाना और लेकर सही सलामत दूसरे देश से, अनजान देश से वापस आना, यह बहुत बड़ी बात है दोस्त।
ये जो है बिरला ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। इसीलिए इसे इस ऑपरेशन को दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन अब तक का कहा गया है। वन ऑफ द बिगेस्ट ऑपरेशन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन। तो ये क्या होता है कि 3 जुलाई को, अभी तक तो सब ऐसे ही चल रहा था मामला आबा ढाबा में, 3 जुलाई को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है। कब? 3 जुलाई को 1976 को इजरायली कैबिनेट की क्या बुलाई जाती है? मीटिंग बुलाई जाती है। और वहां यह तय होता है कि हम टेररिस्ट के आगे झुकेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए, चाहे जो हो जाए, टेररिस्ट के आगे हमको झुकना नहीं है। तो वहां पे स्पेशल जो वहां पे मोसाद को बोला जाता है, और जो स्पेशल जो सैनिक होते हैं, गार्ड होते हैं, उनको उस टीम में लिया जाता है। और कुल मिला के लगभग जो है 80 से 90 लगभग यात्री मेरे ख्याल से इतने रहते हैं, और वो जो है तैयार किए जाते हैं, और तैयार करके वो जो है जाते हैं। ध्यान देना, अब जो है जाके वो जो है क्या करते हैं, वो जो है बाकायदा उनकी ट्रेनिंग होती है, और उससे पहले बाकायदा इनसे पूछताछ की जाती है कि जो यात्रियों को छोड़ा गया था, मोसाद के एक जवान, एक अधिकारी जाके उनसे बाकायदा बारीकी से पूरी जानकारी लेते हैं कि एयरपोर्ट पे कितने आदमी हैं, युगांडा के सैनिक कितने हैं, टेररिस्ट कितने हैं, यात्री कितने हैं, कहां रखा गया है, ये तमाम जानकारियां हासिल होती है। और उसी समय पता चलता है कि वो जो एंटबी एयरपोर्ट जो बनाया गया था, वो जो हॉल बना था, कंस्ट्रक्शन का काम वहीं चल रहा था, उसको इजराइल का ही एक इंजीनियर बनाया था। उसको खोजा जाता है, निकाला जाता है, उससे पूरी बारीकियां जो है हासिल की जाती है, और अंततः ये सारे सैनिक और 4 जहाज, ध्यान देना, सुन लीजिए, वो जहाज में, ध्यान देना, वो जहाज में कौन थे? वो जहाज में जो है सैनिक लोग मर्सिडीज और लैंड रोवर कार और मर्सिडीज कार रखवाई जाती है। क्यों रखवाई जाती है? क्योंकि वो धोखा देना चाहते थे, वो ये देखना चाहते थे, जानना चाहते थे कि उन लोगों को ऐसा लगे कि हम जो है ईडी अमीन है, ईडी अमीन का काफिला आ रहा है, क्योंकि ईडी अमीन जो है ब्लैक रंग की मर्सिडीज और ब्लैक रंग की लैंड रोवर से चलता था। तो वो धोखा देने के लिए ऐसा किए कि ब्लैक कलर की मर्सिडीज और लैंड रोवर जो है कार जो है बाकायदा उसमें रखी गई जहाज में। और सैनिक लोग जो ड्रेस पहने थे, वो युगांडा के सैनिक का ड्रेस पहने थे, और मतलब धोखा देने के लिए, और वो सब करके जहाज लेके निकले, एक जहाज खाली, ताकि वो यात्री को उसमें सेव करके लाया जाए। अब यहां पे मसला एक फंस गया कि एयरपोर्ट की लाइट जली होना चाहिए। अगर एयरपोर्ट की लाइट अगर जली नहीं रहेगी तो अंधेरे में उसको लैंड करना नामुमकिन होगा, पहली चीज। तो वो लाइट वगैरह भी ले गए थे, लेकिन उतने लाइट से काम नहीं चल रहा था। और एक दिक्कत और थी कि अगर 30 फीट की ऊंचाई के ऊपर अगर मान लीजिए जाता है प्लेन, तो वो रडार में आ जाएगा, और रडार में आने के बाद जो है वो मामला खत्म हो जाएगा, फिर जो है हम पहुंच नहीं पाएंगे एयरपोर्ट पे। तो वैसा ही किया जाता है, प्लेन के साउंड को एकदम धीरा कर दिया जाता है, प्लेन की लाइट को बंद कर दिया जाता है, लेकिन एयरपोर्ट की लाइट जलती रहे। ये मतलब अब उनकी तकदीर पे था, एयरपोर्ट की लाइट जल रही है कि नहीं, ये उनकी तकदीर जाने। धीरे धीरे करके प्लेन जब पहुंचता है, केनिया की सरकार उनको सपोर्ट करती है, केनिया से जो है वहां पे ध्यान देना, अब ये जो है वहां की केनिया की सरकार इनको सपोर्ट करती है, और केनिया के जरिए ही जो है ये दाखिल होते हैं। जब ये दाखिल होते हैं तो एयरपोर्ट पे इनकी खुशकिस्मती थी कि एयरपोर्ट पे लाइट जल रही थी रनवे की। अब वो धीरे धीरे साउंड करके, और 30 फीट की ऊंचाई पे पता चला, जब वहां के टेक्नीशियन और इंजीनियर से पूछा गया कि भाई ये प्लेन 30 फीट की ऊंचाई पे उड़ सकता है, तो ये हुआ कि हाँ ये उड़ सकता है। तो उसी अंदाज में उड़ाते हुए प्लेन धीरे से लैंड किए, और लैंड करते ही उसमें से धड़ धड़ कार निकली। कौन सी? लैंड रोवर ऑफ मर्सिडीज। और वहां पे सैनिकों ने सोचा कि ये तो ईडी अमीन की है, हमारे प्रेसिडेंट की है, सैल्यूट मार रहे हैं। लेकिन उसमें से 2 जो गार्ड थे, जो ईडी अमीन के बहुत ही पुराने गार्ड थे, वो दोनों जो है जान चुके होते हैं, क्योंकि ईडी अमीन जो है मॉरिशस उस समय गया हुआ था। लेकिन ईडी अमीन ने एक दिन पहले
अपनी सभी कारें बदल के किस कलर की करवा ली थी? व्हाइट कलर की। और यहीं पे जो है इजरायली सैनिक और मोसाद जो है धोखा खा जाता है। मोसाद का जो संचालन कर रहे थे, ध्यान देना, जमीनी स्तर पे, वो थे योनाथन नेतन्याहू। कौन भैया? योनाथन नेतन्याहू। योनाथन नेतन्याहू कौन? योनाथन नेतन्याहू जो है ये वही है जो बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई, जो इस समय इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, जिनको फायदा मिला, इस फैमिली को फायदा। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने बड़े भाई का फायदा उठाकर हमेशा जीता है, क्योंकि इतना बड़ा बलिदान, देखिए क्या बलिदान था, वो मैं बताने जा रहा हूं। तो जब वो धीरा करके लैंड रोवर और मर्सिडीज कार निकालते हैं, सभी सैल्यूट करते हैं, लेकिन उसमें से 2 गार्ड इनको जो है उनको मतलब वो हो जाता है एक तरीके से कि मतलब थोड़ा डाउट हो जाता है कि अभी तो भाई ईडी अमीन व्हाइट कलर की थी, ये ब्लैक कलर की। हो सकता है ये मॉरिशस गए हैं, अभी दरमियान जो है चेंज नहीं किया है, लेकिन वो 2 गार्ड को पता था कि व्हाइट कलर की चेंज हो चुकी है। वो रुकने का आदेश देते हैं, ये लोग नहीं रुकते हैं, वो फायरिंग कर देता है 2 गार्ड जो युगांडा के होते हैं। बदले में इजरायली सैनिक जो है फायर करते हैं, ढलाई, दोनों सैनिक मारे जाते हैं युगांडा के। लेकिन जो सैनिक की जो फायर की आवाज थी, इनकी तो साइलेंट मोड पे थी इजराइल के, लेकिन जो युगांडा के जो सैनिक की आवाज थी गोली की, वो दूर तक चली जाती है। यहीं पे मामला थोड़ा बिगड़ जाता है और वहीं पे घमासान युद्ध हो जाता है। तमाम जो है जितने सैनिक थे, 48 सैनिक युगांडा के मारे जाते हैं, सभी टेररिस्ट मारे जाते हैं, और सभी सुरक्षा कर्मी यानी सभी जो यात्री होते हैं उनको सुरक्षा पूर्वक निकाल के बाकायदा बोला जाता है कि हम ड्रेस पहने हैं युगांडा का, लेकिन हम इजरायली हैं, हिब्रू भाषा में बोलते हैं, इंग्लिश में समझाते हैं। तब वहां के जो यहूदी जो वो नागरिक होते हैं, जो ट्रैवलर होते हैं, वो तब इनके पे विश्वास करते हैं और इनको सब बताते हैं कि ऐसी ऐसी जगह पे वो आतंकवादी हैं जहां पे उनको मारिए। तो उनको भी मारा जाता है और 9 जहाज उस एयरपोर्ट पे एंटेबी पे रहता है, उन 9 जहाज को ये उड़ा देते हैं जाते जाते। लेकिन हां, एक जो है यात्री यानी एक इजराइल का जो यात्री है वो मारा जाता है और एक को जो है वही हॉस्पिटल में एडमिट करके, और जोनाथन नेतन्याहू को जो है गोली लग जाती है और वो भी मर जाते हैं। लेकिन बाकी यात्रियों को जो है सफलतापूर्वक वहां से निकाल लिया जाता है। और ये मोसाद का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जाता है। जब ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को पता चलता है तो वहां पर समझ जाइए कि ईद दिवाली सब मनाया जाने लगता है। सबसे बड़ा ऑपरेशन घोषित किया जाता है। ऑपरेशन का नाम होता है थंडरबोल्ट, क्योंकि बिजली की गति से काम करना था। सब कुछ 56 मिनट के अंदर यह किया गया था। थंडरबोल्ट का मतलब होता है थंडर वाली बिजली की गति से, यानी इतनी तेजी से काम करना था, समय कम था और तेजी से काम करना फिल्मी स्टाइल में छोड़ाया है और छोड़ाकर सही सलामत जो है अपने नागरिकों को इजराइल भेजा गया। और यह ऑपरेशन कामयाब होते ही वहां पर जश्न का माहौल बनाया गया। लेकिन जोनाथन नेतन्याहू शहीद हो जाते हैं तो उन्हीं के भाई छोटे बेंजामिन नेतन्याहू लिक्विड पार्टी में शामिल होते हैं और वो जो है इस समय इजराइल की सत्ता को संभाल रहे हैं, बागडोर को संभाल रहे हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। तब तक धन्यवाद, गुड नाइट, शब खैर।